होस्ट केलं ऑफ आहे का? रेकॉर्डिंग ऑफ आहे का सर? चालू आहे. बर 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 बर. ओके सर. आए क्या रे बाबा, सब लोग आए? बाकी आने वाले आ रहे सब लोग. स्टार्ट करें. नाउ यू गाइस कैन टॉक टू मी, नो प्रॉब्लम. हेलो. अरे स्टार्ट करने का क्या स्टूडेंट्स? यस यस सर. सर. यस फाइन. अरे होमवर्क का क्या है, 2-3 दिन से नहीं कर रहे हो आप लोग? हाँ, कल मतलब कुछ बच्चों ने होमवर्क नहीं किया तो नहीं किया. वैष्णवी, हेलो, वैष्णवी देशपांडे. सिर्फ मुझे दो शीतल, एक अभिषेक और ऐसे 4-5 लोगों का होमवर्क मिला है, ठीक है? उनके अलावा किसी का होमवर्क मुझे रिसीव नहीं हुआ है. रिमेंबर दिस, ओके? सो यू हैव टू डू द होमवर्क, ओके? आई थिंक शीतल चौहान का होमवर्क पहुंचा है मेरे पास, अभिषेक का आया है, एंड एक 2-4 क्वेश्चन आई थिंक यशस्वी के भी आए हैं. कुछ लोगों के आए हो होमवर्क. शीतल वाघ, आई थिंक साक्षी वाघ, आई थिंक उसका भी मिल गया. ओके, सो आई होप ऊपर वाला आपको अच्छी सोच दे, सो दैट यू गाइस कैन डू द होमवर्क, ठीक है? एंड लेट अस स्टार्ट टुडे द रेस्ट पार्ट ऑफ आवर मैथमेटिक्स, और दैट्स व्हाट द ट्रिगोनोमेट्री. ओके, सो हाँ, my question is sec of theta equal to m and tan of theta equal to n. If sec of theta equal to m and tan of theta equal to n, sec of theta equal to m and tan of theta equal to n, then value of 1 by m, then 1 by m, ठीक है? 1 by m, उसके बाद में in bracket m plus n divided by 1 plus m plus n.
m प्लस n डिवाइड प्लस 1/m+n। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका आपको सोल्यूशन ढूंढना है। एक स्टेट बोर्ड के बुक का क्वेश्चन है, बट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द ऑप्शंस आर 2mn, 2m, 2n, 2mn, 2m एंड 2n। ये हो जाएंगे आप लोगों के ऑप्शंस। नाउ यू जस्ट हैव टू ट्राई टू सॉल्व दिस। चलो भागो जल्दी जल्दी, या मुझे सॉल्व करके देना पड़ेगा वो बोलो। ओके चलो मैं ही देता हूँ लगा के। सर ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं, वेरी गुड, नाइस एटीट्यूड, वेरी नाइस एटीट्यूड। मूव, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। Guys, do you need my help? No, sir, wait. Yes, very nice. यशस्वी आई क्या रहा? यशस्वी, सर यशस्वी बोल रही हूँ। अरे वेरी गुड। शीतल फुलंब्रीकर कर रही क्या बेटा सॉल्व? शीतल, शीतल वाघ एंड फुलम, आई थिंक शीतल एक चौहान है, एक फुलंब्रीकर है। अभिषेक आया है क्या आज? अभिषेक, अनघा, खुशी,
Aditya, given the answer. Nice. Sir, 2. 2. ये 2 किसने आंसर दिया है बाबा? Yashasri. Okay. Aditya says 2n. Sir, please wait. Yes, I'm waiting, but I can't wait for a long time. अरे स्टूडेंट्स, कर रहे हो क्या सॉल्व? इतना टाइम नहीं चलेगा। सर आप सॉल्व करो, नहीं आ रहा। ये कौन है? अभी किसने बात की? 1/m। m कौन है? सेक थीटा n प्लस n। यस बेटा। सर 2 आया है सर। 2 आया क्या? चलो देखते, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? तो अभी ये क्या हो जाएगा? 1/sec थीटा, ये होता 1/cos थीटा प्लस 1 sin/cos थीटा, ठीक है, प्लस 1/1/cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा। क्या बेटा? स्क्रीन ब्लर है बेटा? मेरा स्पीड तो अच्छा है रे। क्लियर है सर। क्लियर है? ओके, थैंक यू बेटा। क्लियर है, तू एक बार चेक कर ले तेरा, ठीक है। अभी दोनों का देखो, इनका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इनका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आई एम राइटिंग दिस एज 1/sec थीटा। व्हाट आई एम राइटिंग? 1 + sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ठीक है, इनटू प्लस 1/1 + sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा, सो व्हाट दिस विल बी? 1 + sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 1 + sin थीटा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे? करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश भी की तो एक्चुअली ये 1/sec बोले तो cos थीटा हो जाएगा ना, ठीक है, और 1 + sin थीटा ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस cos स्क्वायर थीटा, ससुरा काम आ जाएगा cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको एक्सपांड करो आप लोग लगा तो व्हाट यू आर गेटिंग, दैट इज इक्वल टू 1 + 2 sin थीटा, 2 sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या मिल रहा है? 1 + sin थीटा। तो ये क्या मिल रहा है ससुरा? ये कैंसिल हो जाएगा और 1 + 1 2 मिल जाएगा। 2 + 2 sin थीटा डिवाइड बाय 1 + sin थीटा। 2 कॉमन ले लो ऊपर, 2 इन ब्रैकेट 1 + sin थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय 1 + sin थीटा। ये भाईजान कैंसिल हो जाता, अब मिलेगा आंसर 2। वेरी गुड, जिन जिन लोगों ने 2 बताया, ठीक है। जिनको नहीं आया वो छाप लो, और जिनको आया उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं मैं।
कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्यू। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, जिनको आया है वो लोग ये वाला करे। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्यू, देन कॉट थीटा विल बी, आहा क्या क्वेश्चन है, देन कॉट थीटा इज, ठीक है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे लिखता हूँ मैं नीचे के कोने में। ऑप्शंस आर 2q by 1 plus q square, 2q by 1 plus q square, 1 plus q square by 2q, and I think 2q by 1 minus q square, शायद, yes of course, 2q by 1 minus q square and 1 minus q square by 2q, ठीक है। बाकी लोग काम पे लग जाओ, जिन्होंने सॉल्व किया है वो ये सॉल्व करो, जिनको नहीं आया वो लोग सामने का आंसर कॉपी करो। यस, अरे आया क्या? सर वेट। शीतल आया? शीतल शीतल, फुलंब्रीकर एंड चौहान, बाद में कौन है? साक्षी। अरे आ रहा है क्या? आ रहा है सर, 1 मिनट रुको। चलो, जिनका हो गया वो ध्यान दो, या रुकना है बोलो जल्दी। रुको सर 1 मिनट। सर 2 मिनट। 1 और 2 3 मिनट हो गए, चलो 3 मिनट रुकता हूँ। I am very happy to listen that you guys are trying to solve this, no matter what the result is, correct wrong कोई मतलब नहीं आता हम लोगों को वो बात से, ठीक है। आपको सॉल्व करना एक्सपेक्टेड है आपने। So I hope all of you guys are on the right track.
सर डी बी 1 minus q square upon 2q. अच्छा डी फॉर डोंकी। Yes sir. Yes sir. ओके, और किसी का कोई डिफरेंट आंसर है? अभिषेक नहीं है शायद आज, अभिषेक खाड़े। सर वही है अर्थापासून सर 1 minus q square upon 2q. Yes, sir. Okay. Option D. कैसे किया रे, कोई बोल सकता है? अरे बोल सकते क्या? चलो, सर आपण माझा क्या लास्ट स्टेप मध्ये प्रॉब्लेम येतोय. कोण बेटा, काय नाव तुझं? यशस्वी. काय बाळा, काय अडचण येते लास्ट स्टेपला? सर मी याचे 2 इक्वेशन्स काढले पण मग लास्ट आन्सर मध्ये प्रॉब्लेम येतोय. काय एवढं दूर जाता रे बाळांनो तुम्ही? बघा, हे दोन ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम येतं, हे दोन ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम आहेत, करेक्ट आहे? येस और नो? येस सर. हाँ, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट 2 क्यूब बाय 1 प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता नहीं आंसर कौन सा है, तो बराबर। सो व्हाट आई एम डूइंग, 2 इन ब्रैकेट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ऐसा ही है ना? तो ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, ये होता 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, डिवाइड बाय 1 बाय 1 प्लस 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? तो दिस इज 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा होल डिवाइड बाय दैट इज व्हाट, हाँ, तो 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो आई एम गेटिंग दिस एज 2 into 1 माइनस कॉस थीटा। ते शब्द Sin लिहून theta. काढ सर पटकन, 20 शब्द, पहिले 20 शब्द. त्याचा अरे इंग्लिश त्या मध्ये लहान लिहायचा, बाळांना त्याच्या नका खाली त्रास मराठीतून अर्थ देऊ. लिहायचा. असं का? इंग्लिश शब्द Sin लिहायचा, theta. त्याचा इंग्लिश मध्ये अर्थ लिहायचा, मग उच्चार लिहायचा ठीक आहे. मराठीत. नाही का, मी काय करणार माहिती का, शब्द लिहणार आहे, उच्चार लिहणार आहे, आणि ती हेडलाईन नाही का, ती ओके, लाईन सो तो नाही लिहणार. तो पण शीतल लिहायचा. हे लिहिन मी. शीतल शेळके, शीतल, ते छोट्या बाळांना नका त्रास देऊ, तुम्ही लक्ष द्या फक्त. ठीक आहे, शब्द पाठ नका करायला लावू त्यांना. ठीक आहे, सो ऍटलिस्ट आत्ता तरी. सो दिस विल बी साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा. सो इट विल गेट कैंसिल नाउ इन दिस वे. सो व्हाट यू आर गेटिंग इज, तो ऐसा गेस ही नहीं होगा कि भाई दैट इज 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय, कुछ मिल ही नहीं रहा है कि भाई 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसका टैन होने कॉट होने का सवाल ही नहीं होता. ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे. 2 क्यू बाय, तो 2 क्यू बाय 1 माइनस क्यू स्क्वायर, 1 माइनस क्यू स्क्वायर ही है ना, तो 2 क्यू क्या है फिर आपको, 2 इंटू क्यू आ रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस क्यू स्क्वायर विल बी इसका स्क्वायर बोले तो कोसेक थीटा माइनस, अरे इसका स्क्वायर भी नहीं लिया मैंने यहाँ पे नीचे. ठीक है, फिर भी नहीं होता वो सॉल्व, ये लिखो ही मत तुम लोग. 1 माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर, तो यू आर गेटिंग दिस 2 इंटू 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा. ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस, ये क्या होता, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. ठीक है, मैं ऑप्शन सीरीज करता हूँ. ठीक है, अगर इसका आंसर 10 आया तो लास्ट वाला ऑप्शन. ठीक है, 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइड बाय, क्या मिल रहा है, 1 ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस साइन से, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का प्लस होगा 2 1 बाय साइन थीटा कोसेक मतलब, एंड दिस इज व्हाट साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बड़ा काम शायद इजी हो रहा है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा. देखो दिस साइन साइन विल गेट कैंसिल, व्हाट यू आर गेटिंग देन, 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, साइन नहीं कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा. सो डिवाइड बाय, अभी क्या करना है आपको, हाँ,
कोसेक स्क्वायर थीटा विल बी क्या आएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो 1 इन ब्रैकेट ये कोसेक स्क्वायर विल बी 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है ना, ठीक है ऐसा, ठीक है प्लस 2 बाय कॉस थीटा, 2 बाय कॉस थीटा, गड़बड़ नहीं कर रहे ठीक है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये माइनस की वजह से अंदर के सब साइंस क्या होगी, चेंज होंगे, चेंज भी होगी तो क्या होगा, मैं इधर लिखता हूँ लगा, इफ आई मेड एनी मिस्टेक तो मेरे पे ध्यान दियो, ठीक है। माइनस की वजह से अंदर के साइन सब चेंज हो जाएंगे। सो यू आर गेटिंग दैट एज 2 in bracket 1 minus cos theta by sin theta divided by what is this 1 minus 1 cot square theta, ठीक है, प्लस 2 by cos theta minus cot square theta। बड़ा इजी काम हो रहा है शायद, ये भाईजान कैंसिल होते, -2 cot square theta हो जाता, 2 1 minus cos theta डिवाइड बाय क्या मिलता sin theta होल डिवाइड बाय क्या मिल रहा है -2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 कौन सा 2 बाय cos थीटा। हाँ आई थिंक इसका भी काम हो रहा है, ये होता cos sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर। सो व्हाट यू आर गेटिंग 2 कॉमन ले लो, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा, ठीक है। लास्ट वाली स्टेप क्या हो जाएगी, हाँ तो -2 ले लो बाहर, +2 ही ले लो लगा तो बाहर, क्या मिल रहा है फिर आपको माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय cos थीटा। ध्यान से देखोगे तो ठीक है, 2 विल गेट कैंसिल। तो अभी तो आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा लंबा लेके जाएगा रे, तो करना तो पड़ेगा लेकिन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूंगा, इसको उल्टा पुल्टा कर देंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और इसको उल्टा कर देंगे तो इसको पहले तो उल्टा हो जाएगा, लाइक साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये नहीं समझेगा तो बोल दो मुझे, ठीक है। तो ये मिल जाएगा माइनस कॉस रेस टू पावर 3 थीटा -1, ठीक है -1। तो अभी ये कॉस स्क्वायर और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस साइन बाहर ले लो। बड़ी गड़बड़ करी यार मैंने, बड़ा लंबा क्वेश्चन है। एक काम करो, लिखना चाहते हो स्टूडेंट? हाँ सर। 1 मिनट यार, इतना लंबा नहीं करना चाहिए, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, लिखो मत। सर बोलो बेटा। सर हेलो सर। बोल 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 बेटा, मैं सुन सर रहा वो हूँ। जो वहाँ पे हमने कोसेक थीटा माइनस 1 माइनस बेटा जो कौन हमने बोल रहा है? साक्षी? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर लिया है ना वहाँ पे, वो साक्षी सर। बोल हेलो बोल बोल, सुन रहा हूँ। सर ये जो आई एम वहाँ लिसनिंग पे बेटा। 2 into 1 upon sin theta into ये ना, यही क्या? सर मैंने ऐसा नहीं किया है। हाँ तूने साइन, मैंने गलती क्या की, साइन बाय कॉस लिखा सबको, है ना? सर मेरा बहुत ये कम सर इसमें आ गया आंसर। हाँ हाँ, बहुत बहुत कम इसमें आ जाता है, मेरी गलती, मैंने बहुत साइन आना चाहिए सर अपने। कहाँ पे प्लस साइन होना चाहिए बेटा? हेलो सर प्लस साइन नहीं। हेलो सर। हाँ हाँ बोल बोल, हाँ हाँ यस 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 यस, आई एम लिसनिंग बेटा, आई एम लिसनिंग। हेलो सर कॉट थीटा का वो कॉस थीटा कौन सा है ना? हाँ बराबर। तो आपने सर वहाँ पे cos साइन by- थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा है। किधर लिखा? ओ माय गॉड, ये सर ना, वो लास्ट। ये ना, यस यस सर। कैसे सही आएगा? चलो मैं क्या करता हूँ, इधर सॉल्व करके देता हूँ आपको, ठीक है। 2 क्यूब
2q कौन है? कोसेक माइनस कॉट, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बोले तो कौन है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ब्रैकेट द स्क्वायर, ठीक है। व्हाट आई एम गेटिंग दिस एज 2 कोसेक माइनस कॉट, ठीक है, डिवाइड बाय, बहुत एड़े जैसा किया मैंने, हाँ माइनस, तो क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक इंटू कॉट प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल रहा है आपको? 2 कोसेक थीटा इंटू माइनस कॉट थीटा, व्हाट यू आर गेटिंग देन फाइनली माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर हम चाहेंगे भी तो क्या मिल सकता है हम लोगों को? ये देखो, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा था, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा विल बी कोसेक स्क्वायर माइनस 1, कोसेक स्क्वायर माइनस 1। चलो देखते देखते क्या होगा, क्या ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइड बाय क्या होगा? दिस इज व्हाट 1 माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर है। कोसेक की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा, बट माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी आप अगर ध्यान से देखोगे 1 1 कैंसिल हो जाएगा, और इसके आगे मैंने गलती की थी, दैट इज व्हाट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, साइन बाय कॉस कर दिया था। बट इफ यू सी 2 कोसेक कॉट थीटा माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर, कॉट स्क्वायर। अरे यहाँ से डायरेक्ट सीधा सीधा 2 कॉट कॉमन ले सकते हैं ना अपन, तो यू आर गेटिंग 2 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसके लिए प्रैक्टिस मांगती है, एक्चुअली मेरी है, लेकिन क्या हो गया क्या पता। 2 कॉट थीटा कॉमन ले लो, 2 कॉट थीटा ले लिया कॉमन, अंदर बचेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बड़ा लंबा गए थे हम लोग, ये भाईजान कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा 1 बाय कॉट। 1 बाय कॉट बोले तो 1 tan हो जाएगा ना, इसका मतलब ये किसका उल्टा है? थर्ड के उल्टा है। थर्ड का उल्टा फोर्थ है, तो फोर्थ ऑप्शन रहेगा, बराबर स्टूडेंट्स। अरे स्टूडेंट्स, यस सर नो? यस सर। थैंक यू। तो बिन काम का साइन कॉस कर दिया था। तो हुआ क्या रे बाबा? नहीं सर, वेट। ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, हम लोग हाथ से डिफिकल्ट बनाते हैं उसको बिन काम का। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? क्या बेटा? सर यस बेटा। सर मैं कैमरा शेयर करके बताऊं मैंने कैसा किया? ओके ओके, शेयर इट नो प्रॉब्लम। किया बेटा शेयर? क्या किया तूने? अच्छा एडजस्टमेंट की क्या? इजंट इट? सर अच्छा उसका रेसिप्रोकल लिया, दूसरे साइड में दोनों को ऐड कर दिया, काम तमाम हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इवन एक्सलेंट देन मी। 1 बाय क्यू लिया तुमने।
चलो Sir, आगे। which question going on? सॉरी बेटा, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? ये तो लास्ट वाला सॉल्व किया ना बेटा हम लोगों ने। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टॉकिंग अबाउट सी। Next question will be take it cos theta equal to 12/30 and आपको दिया गया है 0 is less than theta is less than pi/2, 0 is less than theta is less than pi/2। क्या मुझे बोल सकता है कोई कौन से क्वाड्रेंट में थीटा लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेरी नाइस। देन फाइंड sin square theta minus cos square theta। sin square theta minus cos square theta, लग जाओ काम पे फटाफट। बहुत मतलब मैक्सिमम बच्चों का आएगा -2 sin theta into cos theta, सॉरी डिवाइड बाय 2 sin theta into cos theta। क्या आप कर सकते हो उसको सॉल्व? यस सर। चलो, sin square theta minus cos square theta क्या होता? 1. हाँ 1 कौन है? सर प्लस है ना ते साइन स्क्वायर थीटा प्लस ना। कौन है ये कौन है? मैं गन लेके आऊंगा तेरे घर पे। माइनस है यहाँ पे। -1. हा square सर ती minus cos square 1 1 म्हटली कैसे ना होगा? म्हणून म्हणले। ओके 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 ओके। Sir, यस, sin theta plus cos theta in bracket sin theta minus cos theta. sin थीटा प्लस cos थीटा। अरे वैल्यू निकालनी है बेटा, ऐसी वैल्यू निकलेगी इसकी। बताओ ना सर। बता दूं? ध्यान दो। सर 1 मिनट हम कर रहे अभी हैं हम थोड़ा लोगों सा को बात। सर रुको सर। yes yes yes, I am not going to allow for more than 1 minute, okay, remember। I am very happy to see you guys are solving, but please continue, ठीक है? I would see some of the students will be attached to IIT or NIT colleges, and आज आप लोगों को होमवर्क मिल जाएगा और ढेर सारे क्वेश्चन जैसे 2-3 दिन पहले दिए थे। So I am expecting till evening। कैसा रहता है कि भाई करने वाले सॉल्व करते हैं, जो नहीं करते वो कितने भी फॉरवर्ड किए हम लोगों तो उनको उनका उसका कुछ मीनिंग नहीं रहता, ठीक है? सम स्टूडेंट्स मीन्स अ लॉट फॉर दैट। सर उसका आंसर 119/120 आ रहा है। 119/120 कौन है बेटा तू? शीतल चौहान। बेटा शेयर कर, कैमरा शेयर कर। लेट मी सी व्हाट यू हैव डन। Hmm, 119/120 है ना?
थोड़ा सा नोटबुक ये हो गई बेटा। बाकी बाकी बता, बाकी क्या सॉल्व किया वो देखना एक्सपेक्टेड है, ठीक है। गुड 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 गुड, ऊपर कर थोड़ा सा वो, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो बाकी लोग ध्यान दे, बाकी बच्चे ध्यान दे, ठीक है। तो मेरे पास कॉस स्क्वायर तो आराम से मिलेगा यार, और साइन स्क्वायर निकालो, हो गया काम। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, 144/169। तो ये होगा 169 माइनस 144 डिवाइड बाय 169। बड़ा इजी क्वेश्चन है। 25/169 ये ससुरा मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा साइन थीटा विल बी इक्वल टू 5/13। चलो पुट करो वैल्यू। हाँ तो इसमें क्या करो, इस साइन स्क्वायर थीटा 5/30 कितना 25/169 माइनस इसका स्क्वायर, बेटा माइनस आएगा आंसर शीतल 169 डिवाइड बाय इसका आंसर क्या होगा 2 इंटू साइन थीटा 5/13 इंटू कॉस थीटा क्या है 12/13, ठीक है। तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा 25 माइनस 144 डिवाइड बाय 169 डिवाइड बाय 5 टू द 10 120। यस बेटा कैंसिल हो जाएगा। 144 माइनस 25 माइनस 144, आंसर माइनस में आएगा शीतल। -119. Yes, sir. Minus You written I 199. think in positive. Okay. Yes, sir. Let us go for, and कल के लेक्चर में मुझे वो क्लॉक वाले क्वेश्चन याद दिलाओ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। Yes, आर्क sir. ऑफ सेक्टर एंड ऑल दोस थिंग्स कल ले लेंगे एक दिन में। एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क वगैरह वगैरह जो जो है, क्योंकि कुछ पीछे नहीं रहना चाहिए। हो गया होगा शायद, आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. अगर tan A 4/3 है, ठीक है, नहीं ये बड़ा इजी होगा ये क्वेश्चन। सेक थीटा इक्वल टू √2, सेक थीटा अगर √2 है, if sec theta equal to √2 and theta is less than 3π/2, sorry greater than 3π/2 and less than 2π, then find, क्या फाइंड करना है आपको, देखो एक बार मैं बोलता हूँ। then find 1 + tan + cosec, 1 + tan + cosec, thereafter काम पे लग जाओ। 1 + tan + cosec, 1 + cot - cosec, 1 + cot - cosec।
1 माइनस 1 0। मैं मेरे मन से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 माइनस 1 0 0 एंड कोसेक थीटा 2 2 बाय चलो जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बोलो। बड़ा इजी क्वेश्चन है यार। सर -1 यस, -1 कौन है ये? यशस्वी। गुड। बता सकती है कैसा किया? तो सर यू कैन शेयर योर कैमरा यस so that I can see. Brunali, very good. Okay guys, जल्दी जल्दी करो। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल, कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर ध्यान से देखोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव आता? सिर्फ cos थीटा पॉजिटिव आता, बाकी सब निगेटिव आती। सो वी नीड सेक है, तो सेक स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिलेगा ना, बराबर। तो मेरे पास सेक स्क्वायर है, मतलब √2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो व्हाट आई एम गेटिंग 2 माइनस 1, ये 1 इधर लेके आओ, इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। So what I am getting is tan square theta will be equal to 1. So I am getting tan theta equal to -1. Why -1? Because fourth quadrant में tan theta का आंसर आएगा निगेटिव। जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री करोगे tan theta निगेटिव आएगा, वैसे ही cot theta ही निगेटिव ही आएगा। cot theta is also equal to -1. Now अभी आपके पास cot है तो आराम से cosec निकाल सकते हो, ठीक है। As cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट इज व्हाट? -1 का स्क्वायर। ये ससुर आता 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। सो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भाईजान क्या मिलता? कोसेक थीटा इज इक्वल टू -√2, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक भी कैसे ही आएगा? निगेटिव ही आएगा। आई थिंक यस गाइस, अभी कर सकते हो? हेलो सर आई शेयर्ड माय स्क्रीन। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये मेरे पास, मैंने यहाँ पे प्लस लिखना चाहिए था, आई हैव रिटन माइनस। ओके, हाँ, हु शेयर्ड द स्क्रीन? सर यशस्वी। ओके यशस्वी, वेरी नाइस, बट थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा। हाँ 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 हाँ, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा जो डिनोमिनेटर जल्दी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेंगे। आपकी केमिस्ट्री की फैकल्टी आएगी अभी, -1 इसके लिए जल्दी जल्दी। चलो, हाँ मस्त क्वेश्चन है। कुछ पार्ट में, कुछ पार्ट वगैरह नहीं है, मैं पूरा सॉल्व करके देता लगा तो। 5 tan A इक्वल टू √2, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। सो द क्वेश्चन इज 5 tan A इक्वल टू √2 इक्वल टू √2 and A lies between pi to 3 pi by 2, where A is less than greater than pi and less than 3 pi by 2. So definitely this is in third quadrant. And thereafter sec of B equal to √11, sec of B equal to √11, whereas 3 pi by 2 is less than B and it is less than 2 pi. Yes, बोलो बेटा। हेलो, कौन बोल रहा था अभी? बोलो।
अरे कौन बोल रहा था? चलो लेट इट बी। तो जैसे आपकी बात करना हो जाएगी, आप अनम्यूट खुद को म्यूट कर दिया करो, ठीक है? सो दैट बाकी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो आपको ए कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड बी कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसा देखते ही समझ में आना चाहिए, ठीक है? सो यू मस्ट नो दिस थिंग्स, ठीक है? सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? जैसे तो मुझे ए का कौन सा निकालना है? कोसेक एंगल निकालना है। सो आई एम गेटिंग tan A इक्वल टू √2/5, ठीक है? तो सेक स्क्वायर निकालेंगे पहले, क्योंकि tan का फॉर्मूला इसके साथ है, ठीक है? तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, बट आई एम गेटिंग दिस एज 1 प्लस इसका स्क्वायर 2/25 हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है? तो 25 प्लस 2/25 एंड दैट इज इक्वल टू 27/25. So that is sec square a. So what I am getting this as sec of a will be माइनस, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है ए का। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट में सेक आएगा निगेटिव, माइनस क्या आएगा? 3√3 डिवाइड बाय 5, ठीक है? सेक ए, इसका मतलब सेक मिला मतलब कॉस भी मिलेगा। कॉस ए इक्वल टू व्हाट? -5/3√3, ठीक है? और आपको क्या पता है? tan पता है, cos पता है, साइन निकाल करके आराम से यू गाइस कैन गेट कोसेक। सो tan A इक्वल टू sin A बाय cos A, ठीक है? cos A को शिफ्ट कर दो, cos A इंटू tan A इक्वल टू sin A। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज cos A की वैल्यू -5/3√3 इंटू tan A का है बाबा √2/5, ये मामू कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू -√2 बाय कौन सा? 3√3। तो कोसेक ए विल बी -3√3/√2। कोई टेंशन नहीं रहेगा। अभी कॉट बी निकालने के लिए व्हाट इज सेक ऑफ बी? देखो कॉट बी निकालना इजी है। एज सेक ऑफ बी इक्वल टू कितना है? √11। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब कॉट विल बी निगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसके लिए पहले tan निकालना पड़ेगा। सेक स्क्वायर बी इक्वल टू, या फिर tan स्क्वायर बी इक्वल टू सेक स्क्वायर बी -1। तो सेक स्क्वायर बी का आंसर आएगा √11 का स्क्वायर विल बी 11 -1। सो व्हाट इज tan स्क्वायर बी? tan स्क्वायर बी इक्वल टू 10। सो tan ऑफ बी इक्वल टू -√10। तो इसके अंदर वैल्यू डालो। नाउ कोसेक ऑफ ए माइनस कॉट ऑफ बी, व्हाट इज कोसेक ऑफ ए? कोसेक ऑफ ए का है -3√3/2, 3√3/2 माइनस ऑफ -√10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस √10। सो ये हो जाता 2√10, that will be -3√3 plus 2√10 will be divided by 2. Just take it. सर आपने tan A के जगह √2/5 क्यों लिखा? कहा बेटा? ये क्या है? ये 5 नीचे नहीं जाएगा ना? सर, नीचे सेकंड पार्ट में सर, सेकंड कॉलम में हाँ सर। हाँ वो हाँ। tan तो A इसकी की वैल्यू जगह क्या है? आपने- tan A की √2/5, tan की वैल्यू वही है ना? है क्या? समझी क्या? यस सर। हेलो, हाँ यस सर, समझा बेटा? यस सर।
लिखो रे बाबा। बेटा तेरा आवाज नहीं आया, एक बार बोल क्या है तो। हेलो। हेलो। सर बोलना बेटा, बोलना बोलना बोलना। हेलो। बेटा सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। जो सेकंड पार्ट है वो स्क्वायर बेटा कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है तेरा, आवाज आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है बेटा तेरा। हेलो। योर वॉइस इज क्रैकिंग। यस बेटा। हेलो। क्या बेटी? बेटा तेरा आवाज, तू थोड़ी जोर से बोलना। नीचे का टू कैंसिल नहीं हो सकता क्या? कोई इसका आंसर नहीं हो सकता क्या बोली? नीचे का टू कैंसिल हो सकता क्या? हो सकता है। ये टू कट हो सकता है क्या बोली क्या? नहीं ये कट नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस है। ओके, हम्म। थैंक यू। ओके बेटा। आज विक्रम राठौड़ एब्सेंट है क्या रे बेटा बच्चों? नहीं सर। अरे क्या तू आंसर नहीं देता, कुछ नहीं है ना बात करता, सॉरी सर। ऐसे कैसे चलेगा? हेलो। हेलो सर। हाँ सर। बना दूं होस्ट सर? हाँ हाँ बस। यू आर द होस्ट नाउ सर। ओ थैंक यू सर। लेकिन आधी टंकी से पानी में गिरा प्लीज वेट 2 मिनट। पहले हमें ऐसे चालू की
क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? एक बार Yes, यस sir. लिख दो। यस सर। नहीं सुनाई दे रही है। सुनाई दे रही है सर। यस यस। ओके ओके, चलो सी। तो कल हम लोगों ने शुरू किया था इंथैल्पी, थोड़ा सा 5 मिनट बात करेंगे इस पर। इंथैल्पी की बात। अब देखो, इंथैल्पी एक क्या है, जिस तरह से इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम का, उसी तरह से इंथैल्पी भी किसी भी बॉडी की एनर्जी होती है। ओके, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, यानी टोटल एनर्जी या हीट कंटेंट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको हम लोग क्या नाम दिए थे? इंटरनल एनर्जी। आज हम लोग सीख रहे हैं कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट ए कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड इंथैल्पी। तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर जो होना चाहिए वो कंपलसरी है, ठीक है ना? तो कांस्टेंट प्रेशर पर हम लोग को ये कंडीशन जरूरी है, कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए, ठीक है? तभी जाकर ये इंथैल्पी होगा। अब कांस्टेंट वॉल्यूम होता था तो क्या पढ़ते थे? कांस्टेंट वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, ये चीज हम लोग पढ़ लिया। ओके, कैसे पढ़े थे? H इक्वल टू यू प्लस पी डी पी या पी भी, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल भी। ये फॉर्मूला हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल भी। डेल्टा H का मतलब चेंज इन इंथैल्पी, डेल्टा यू बोले तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस पी डेल भी मतलब प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम। ये ऐसा है, ठीक है? जैसे आप फिजिक्स में ध्यान से देखो, फिजिक्स में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है, इसके अंदर गैस है, ये इसको हीट दे तो ये अंदर बढ़ेगा, लेकिन इनसाइड में नो केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं होते उसमें। जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री में कोई एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करता है तो उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन जनरली ओपन स्पेस में होते हैं, और ओपन स्पेस में हमेशा प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का जो एक्सचेंजिंग होगा उसी को हम लोग क्या नाम देंगे? इंथैल्पी, ठीक है? तो इंथैल्पी ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। कल यहां तक तो हम लोग सीख लिए, आगे पर फिर से देखो, बस 2 मिनट के बाद न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल भी, ठीक है? हम लोग क्या पढ़े थे? पी भी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है? ओके, टी कम कांस्टेंट है, अगर पी कांस्टेंट है तो पी डेल भी इक्वल टू क्या पढ़े थे? डेल्टा एन जी आर टी। ये डेल्टा एन जी कहाँ से आया? तो कोई भी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज करता है तो इसके मोल में अगर चेंजिंग हो जाए, गैसियस स्टेट के मोल में चेंजिंग हो जाए, कब मोल में चेंजिंग होगा? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होगा तभी मोल में चेंजिंग होगा। और जब डेल्टा एन जी की वैल्यू हमारा नॉट इक्वल टू 0 अगर है, उस समय हम लोग को डेल्टा एच की वैल्यू नॉट इक्वल टू डेल्टा यू के बराबर होगा, ठीक?
ये दोनों ऐसे हैं, तो डेल्टा एन जी आर टी के इक्वल होगा। ओके, ये चीज हम लोग सीखे ना। ये भी देख लो, ये भी कल सीखे, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव जो होता है वो किसके लिए होता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आज के इस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब कैसे होगा उसको देखते हैं। तो कल से आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पर। न्यूमेरिकल कोई भी हो, ये फार्मूला हम लोग लिखेंगे। It's ready to pair. क्वेश्चन देता हूं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हेलो सर। थर्मिक रिएक्शन डेल्टा ए की हेलो हेलो सर। हेलो हेलो, क्या लगाई कोई दिखने में? किलो जूल पर मोल, ठीक है? डेल्टा एन जी का वैल्यू -+2 मोल, टी का वैल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, बोले तो 300 केल्विन। तो कैलकुलेट डेल्टा यू। इसको बनाना है। अब जैसे देख लो कैसे बनाएंगे। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी लिखेंगे। जो एनर्जी इसका है वही एनर्जी होगा, तो ये -130 किलो जूल पर मोल। डेल्टा यू की वैल्यू, डेल्टा एन जी मतलब आर टी, यानी यहां पर देख लो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? तो डेल्टा एन जी का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 8.3 लेंगे और टी का वैल्यू 300। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा? -130, ये -2 इंटू 8.3 इंटू 300, ठीक? तो ये जो वैल्यू आएगा वो किलो जूल में है, सर स्क्रीन आएगा जूल में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे 1000 से मल्टीपल कर देंगे। तो देख लो 130,000 माइनस ये 6 और हेलो सर। 16 हेलो ठीक, सर। इंटू इसकी वैल्यू 18 1 19 बेताला ऐकू येत नाही बे मास्तरला। 4, ठीक है? 4980। तो 4980 ये माइनस आया, माइनस ये अपना, ठीक? तो इसकी वैल्यू क्या हो गया? और इंक्रीज हो गया, यानी हम यूं लिख सकते हैं 130,000,0894, इसमें और ऐड हो जाएगा, यानी इतना जूल जो है 134.98 किलो जूल एनर्जी यूज होगा। इतनी एनर्जी निकलेगी।
ठीक। अब इसे देखो, इसको और दूसरे तरीका से समझेंगे। जब हम लोग डेल्टा एच की वैल्यू -130 किलो जूल पर मोल है और डेल्टा यू की वैल्यू कितना है 134.98 किलो जूल पर मोल आया है, इतना आया। देखो अब क्वेश्चन ये है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर काम किया जाता तो इतने किलो जूल निकलता, लेकिन डेल्टा एच का मतलब क्या है, इतना ही निकला। और ये जो है जिसकी वैल्यू जो आया है -34.98 किलो जूल पर मोल, ये जो पार्ट जो है वो कहां पर यूज हो गया, वो क्वेश्चन है कि कहां पर यूज हो गया। ठीक है, तो ये जो यूज हुआ है वो किस में यूज हुआ है, तो पार्टिकल को एक्सपेंड करने में, उसकी वॉल्यूम को क्या करना है, बढ़ाने में। ठीक है, तो इतना किलो जूल पर मोल किस में यूज हो गया है, तो आपको उसके अमाउंट बढ़ाने में। जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो इसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू +2 आया है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट में मोल इंक्रीज किया, और कितना मोल इंक्रीज किया, तो 2 मोल इंक्रीज किया। इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे मोलिकुल्स में ये ब्रेक हुए हैं। अब ब्रेक हुए हैं तभी ना जाकर मोल की वैल्यू बढ़ेगा। तो वो मोल को एक्सपेंड करने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी की क्या हुआ, नीड हुआ। अब वही नीड कितनी वैल्यू हुआ इसमें। अगर वही कांस्टेंट वॉल्यूम पर रहता तो ऐसे नहीं होता। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा एच का मतलब ये है कि ये डेल्टा यू पर तो इतना एनर्जी निकलता और डेल्टा एच पर इतना निकल रहा, तो बीच वाले जो एनर्जी है वो कहां पर गया, तो ये जो यू है वो किस चीज में हुआ है, तो यहां पर लिख लो, यूज्ड टू एक्सपेंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट स्पेसीज। प्रोडक्ट स्पेसीज की वॉल्यूम बढ़ाने में खर्च हो गया। ठीक है, हेलो सर। सर हेलो सर। प्लीज इसको नोट करो। एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन 2 और डेल्टा एच का वैल्यू -150 किलो जूल पर मोल। ठीक, डेल्टा एन जी जैसे रिएक्टेंट है, ए गैस प्लस बी गैस, ये प्रोडक्ट हो रहा है सी गैस और डी गैस। ठीक है, ये 2 मोल, ये 3 मोल, 1 मोल और ये 2 मोल। ठीक है, डेल्टा एच का वैल्यू इतना, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट डेल्टा
ठीक, वीडियो इज नॉट क्लियर। Screen is blur, sir. अब क्लियर आएगा। नहीं है तो सर। देखो इसके सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। डेल्टा एच की वैल्यू 150 किलो जूल पर मोल है, ये ऐसा, और ये एक केमिकल रिएक्शन है। 2A गैसियस स्टेट प्लस 3B गैसियस स्टेट, ये रो 1 मोल C गैसियस स्टेट और 2 मोल D बन रहा है गैसियस स्टेट। तो पहले हम लोग डेल्टा Ng की बात निकालें। तो डेल्टा Ng मतलब क्या होता है, टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का मोल देखो 1 और 2, ये 3 हुए ना, और रिएक्टेंट का कितना है 2 + 3, 3 - 5 बोले तो -2। तो डेल्टा Ng का वैल्यू जो है वो क्या है, -2। डेल्टा Ng का वैल्यू का वैल्यू 2 है। इसका मतलब ये है कि मोल जो है वो डिक्रीज कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि प्रोडक्ट्स जो है, प्रोडक्ट मोलेकुल्स जो है वो एसोसिएट कर रहे हैं, ये जुट रहे हैं, और एसोसिएट करते हैं तो एनर्जी जो होती है वो रिलीज्ड होता है, यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं डेल्टा H = डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। ठीक, डेल्टा H का वैल्यू 150 किलो जूल है, तो 10⁻³ जूल लिख देंगे पर मोल। डेल्टा U की वैल्यू निकालना है हम लोग को। डेल्टा Ng का -2 है, R का वैल्यू 8.3, टेम्परेचर 300 केल्विन, ये सब का यूनिट जूल में आएगा। 150, इस पर 3 0 ऐसे लिख दे। डेल्टा U माइनस इसमें मल्टीपल कर दे, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, 6 3 18, और ये 8 जा 48 अब 49, ठीक है, तो ये × 100। इसका अर्थ ये है कि इसमें 80 ये जूल आएगा। तो बस इसमें देख लो डेल्टा U का वैल्यू 150 इतना, अब प्लस 4980, ठीक है, 4980 इधर आया। अब यहाँ पर देख लो इसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, 150 000 4980, ये माइनस है ये प्लस, ये डिफरेंस हो जाएगा। तो ये 0 2 0 5 4 माइनस ये 14502 ठीक है, 14502 इसकी वैल्यू आएगा। तो -14502 और 1000 से डिवाइड कर दो तो -145.02 जूल पर मोल आएगा। ओके, पहले इसको नोट करो।
ठीक। तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे हम लोग करेंगे। एक मिनट, अब हम लोग बात करेंगे हीट कैपेसिटी। ठीक, एक मिनट। ये राजू कम करता है, ये कैसे जब भाषण कराता है, ये आवाज आता है। जैसे देखो, कोई एक बॉडी है, मान लो सॉलिड ही है, जिसकी मास क्या है, m है, इसकी टेम्परेचर क्या है, T1 है। अगर हम इसको हीट देते हैं, मान लो डेल्टा Q, तो डेल्टा Q अगर हीट देंगे तो इसकी टेम्परेचर T1 से इंक्रीज होकर T2। तो अगर इसकी जितनी ज्यादा टेम्परेचर हमको देना है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग को हीट सप्लाई करना होगा। मान लो जो कि 100 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो उसके लिए अमाउंट देंगे। अब 500 तक बढ़ाना है तो उसके लिए ज्यादा हीट, यानी ज्यादा डिफरेंस होगा, उतने ही ज्यादा हमको हीट क्या करना होगा, सप्लाई करना होगा। ठीक है, अब ये देख लो, अगर अमाउंट ज्यादा है तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हीट भी ज्यादा हमको देना होगा। जैसे अब क्वेश्चन ये है कि अब सपोज करो कि ये 100 ग्राम का है और दूसरा जो है वो 80 ग्राम का है। इसका भी टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाना है, इसको भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड लाना है। तो देखो, इसमें हमको कम हीट देना होगा, इसमें क्या होगा, ज्यादा। तो इसका मतलब है कि जो भी हीट सप्लाई किया जाएगा वो अलग होगा, इसके लिए अलग, इसकी मैग्नीट्यूड इनसे ज्यादा होगी। तो ये मास पर भी डिपेंड करता है। ठीक, तो यानी दोनों को कंबाइंड किया जाए तो हीट सप्लाई टू द सिस्टम वो मास पर डिपेंड करेगा, और डेल्टा टी मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर पर। डेल्टा क्यू इक्वल टू, यहाँ पर अब हटेगा तो एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक कांस्टेंट m इंटू डेल्टा टी लगेगा। इसको सीधा लिखा जाता है Q इक्वल टू m s डेल्टा टी। ठीक, डेल्टा Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, m s डेल्टा टी। m ए कांस्टेंट कौन है, वेयर s इज ए कांस्टेंट called specific heat capacity। तो प्लीज पहले इसको लिखो, और फिर मैं डिस्कस करता हूं, तब तक मैं मार्कर में इंक डाल दूं। हो गया, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ठीक, तो अभी हम लोग ने देखा कि डेल्टा क्यू हीट एक्सचेंज एम एस डेल्टा टी, और एस को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल टी।
इस एस का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि ये किसी पार्टिकुलर सबस्टांस के लिए ऐसा है। इसकी यूनिट को चेक करो, यूनिट ऑफ एस। डेल्टा क्यू को अगर हम लोग जूल में यूज करें, इसको केजी में करें और इसको मान लो केल्विन में कहें, तो जूल पर केजी पर केल्विन। या इसको और भी यूनिट हो सकते हैं, जूल का जगह हम कैलोरी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ग्राम भी लिख सकते हैं, लेकिन पर केल्विन सब में ऐसा लिख सकते हैं। कैलोरी भी हो सकता है, पर केजी पर केल्विन भी हो सकता है। ठीक, ठीक। अब यहाँ पर इसकी अगर डिफिनीशन की बात करें, डिफिनीशन, अगर m इक्वल टू 1 kg हो और डेल्टा टी का मतलब है 1 डिग्री टेम्परेचर या 1 डिग्री केल्विन चेंज हो, तो एस का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा क्यू का मतलब, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी is defined the heat exchange during change of temperature 1 degree Kelvin and for 1 kg of mass। 1 kg मास पर 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने में जो हीट एक्सचेंज होता है उसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक, ये सॉलिड पर भी है, लिक्विड पर भी है और गैस के भी है, लेकिन गैस में थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक, हीट कैपेसिटी फॉर गैस के लिए, ये तो खास करके सॉलिड के लिए होता है। अब बात करते हैं फॉर गैसियस स्टेट। हेलो सर, हेलो जैसे एक सिस्टम, हेलो, इसकी टेम्परेचर T1 है और इसमें हीट सप्लाई किया गया और इसकी मोल m, हेलो ठीक है, मोल क्या है, m, सर, ठीक, और इसको हीट का टेम्परेचर T1 से T2, यानी डेल्टा T जो होगा वो T2 माइनस T1। तो यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो भी हीट जो होगी वो डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा टेम्परेचर को चेंज करना होगा उतनी ज्यादा हीट सप्लाई करना होगा, ठीक है ना। और जितनी ज्यादा अमाउंट होगा तो इसमें हम लोग अमाउंट को मोल के टर्म में डिफाइन करेंगे, मोल, और ये राइज इन टेम्परेचर। दोनों को अगर हम लोग एक साथ अगर लिख दें, एन डेल्टा, और इसके लिए कांस्टेंट आता है एन सी डेल्टा, इसको हम लोग सी को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी एक ही जैसा है ऑफ गैस। ये देख लो C इक्वल टू हम लोग डेल्टा क्यू
इक्वल टू एन डेल टी लिखते हैं। ठीक? इसको हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ये तो गैस स्टेट में है, तो यहाँ पर एट कांस्टेंट पहला प्रेशर पर, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो उसको लिखते हैं सीपी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और यहाँ पर पी ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब ये कि ये प्रेशर इसके अंदर कांस्टेंट होता है। सिमिलरली एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो, क्या हो, वॉल्यूम हो, तो उसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी सी भी लिखते हैं। भी बोले तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो डेल्टा क्यू हीट सप्लाई किए गए हैं, एन डेल्टा टी टेम्परेचर राइज किया है, और वो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो इसी को हम लोग सीपी और इसको सीवी बोलते हैं। ठीक, ये पहले इसे लिख, ये चीज फिजिक्स में भी पढ़ना है। हो गया? ओके, क्वेश्चन पूछता है कि सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी ऑलवेज, वाई? तो आप देखो सीपी और सीवी को, मान लो एक पिस्टन है, इसके अंदर गैस है, ठीक है। अब ये इसको T1 टेम्परेचर है और इसको हीट सप्लाई किया गया, तो हीट सप्लाई करेंगे और इसके अंदर मान लो n मोल गैस है, लेकिन इसमें हमको क्या करना है, ये वॉल्यूम की बात करते हैं, इसको या किसी एक ऊपर वाला हमको देखो, ऊपर में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या है, प्लीज सुनिए। जैसे अगर ये कंटेनर या पिस्टन है, इसके अंदर गैस के मोलेकुल्स है और इसकी कोई ना कोई पार्टिकुलर प्रेशर होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसकी हीट सप्लाई करेंगे, इसका अर्थ है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोमेंटम बढ़ेगा, इस वाल पर बम्बार्डमेंट बढ़ेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो हम लोगों को क्या चाहिए, प्रेशर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इसका अर्थ ये है कि वॉल्यूम क्या होगी, बताओ, एक्सपेंड करेगा। वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, ठीक है। तो ये जो हीट का जो यूज जो होगी वो हमारा वॉल्यूम को भी बढ़ना है। अगर इसके अंदर अगर हमारे पास थर्मामीटर लगा दिया जाए, ठीक है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब है कि वर्क डन होगा। ठीक, तो इसका अर्थ है कि इस हीट का यूज्ड ऑफ हीट सप्लाई, ठीक है ना, ये होगा इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च होगा, इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। दूसरा,
ठीक है, सम एनर्जी is used to work done। वर्क डन करने में एनर्जी खर्च होगा। तो देख लो, इंटरनल एनर्जी बढ़ता है तभी जाकर टेम्परेचर बढ़ता है। तो जो भी एनर्जी दिए उसका 2 पार्ट यूज हो चुका है, एक इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और एक वर्क डन में। तो वर्क डन में तो कुछ खर्च हो जाएगा, अब बाकी जो बनेगा वो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो उसमें टेम्परेचर होगा। ठीक है, बस 5 मिनट और, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बात ध्यान देना है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसमें डेल्टा T1 मान लो, यानी डेल्टा टी पी करके लिख लो, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ओके, उसी तरह से अब इसके लिए देखते हैं, दूसरे के लिए एक पिस्टन है, अब वॉल्यूम क्या कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं। इसका मतलब ये फिक्स हो गया। फिक्स का मतलब है कि वॉल्यूम इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब इसको हम हीट सप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार अगर हम हीट सप्लाई करेंगे तो इसका 2 यूज होगा, इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन में। अगर वर्क डन की वैल्यू 0 है तो टोटल जो हीट यूज होगा वो किस में खर्च हो जाएगा बताओ, इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा टी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम ये क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी ये वैल्यू ज्यादा होगा और ये वैल्यू क्या होगा, लो, और ये हमारा हाई होगा। ये ज्यादा और ये कम होगा। ठीक, अब देख लो, ये वैल्यू अगर हाई होगा तो ये वैल्यू क्या होगा बताओ, लो, और ये हमारा लो होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, हाई। इसीलिए सीपी की वैल्यू ग्रेटर देन सीवी से ज्यादा होगा। यानी दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। दैट्स व्हाई, यानी यो कहो कि डेल्टा टी पी की वैल्यू लेस देन है डेल्टा टी, तो दैट इज सीपी इज ग्रेटर देन। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे द रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीवी इक्वल टू बोलते हैं गामा। आगे हम लोग यही पढ़ेंगे। तो सीपी माइनस सीवी ओके ग्रेटर देन। तो कल हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस पर काम करेंगे, इसीलिए इसको पढ़ा दिए, इसका यूज उसमें बहुत है। तो आज के लिए इतने, कल देखते हैं। ओके, टाइम इज